जम्मू कश्मीर इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला ने जो दांव चला है उससे राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए हैं। अब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर उनके इस दांव के पीछे कौन है। दरअसल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पहले ऐलान किया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उन्होंने पैंतरा बदल लिया। अब वो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में दांव बदलने से राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। उनके इस कदम के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है, मगर साफ है कि उमर अब्दुल्ला का दिल बदलने के पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी की ताकत को साबित करता है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटों गांदरबल और बडगाम से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे साथी ये दिखाना चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में कमजोर स्थिति से नहीं बल्कि मजबूत स्थिति से लड़ रही है। मेरा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं है बल्कि ताकत की निशानी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बडगाम से उनके हारने का कोई खतरा होता तो उनकी पार्टी के साथी उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने ही नहीं देते। कश्मीर की राजनीति में लंबे समय से नजर रखने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उमर अब्दुल्ला के केंद्र शासित राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़ने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी माने जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती है। दोनों की पार्टियां भी गठबंधन में हैं इस समय। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो फैसला बदला है उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ हो सकता है। इसी के साथ ये भी समीकरण समझ लेना चाहिए कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा था। जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया था। खास बात यह है कि जिस बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला हारे उसी में बडगाम क्षेत्र भी आता है। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के समय काउंटिंग में उमर अब्दुल्ला इस इलाके में आगे थे। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि उमर अब्दुल्ला की जीत की संभावना इस क्षेत्र में काफी है, इसलिए उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कन्विंस किया गया होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, चाहे बारामूला हो, श्रीनगर हो या अनंतनाग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में लहर है और हमें उम्मीद है कि पार्टी सफल होगी और गठबंधन के उम्मीदवार भी जीत हासिल करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जमीनी हालात उनकी पार्टी के पक्ष में हैं और उम्मीद जताई है कि चुनाव में नतीजे उनके पक्ष में होंगे। हालांकि अब चुनाव में क्या परिणाम आता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।